लिख पाओगे अगर आपको पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो फर्स्ट इज अ ट्रोपोस्फियर इज कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेटोस्फियर, राइट। तो layer about troposphere is known as stratosphere, and stratosphere no pressure of vapor, cloud और सैंड पार्टिकल की, इस यहाँ पर जो है वेपर का कोई प्रेशर नहीं है, राइट। क्लाउड भी वहां से खत्म हो जाते हैं और सैंड पार्टिकल भी नहीं है यहाँ पर, राइट। अब स्ट्रेटोस्फियर है, आपने नाम सुना होगा ओजोन, सुना है? यस सर। Yes. द लेयर कंटेनिंग द ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर जो है वो इस लेयर में आता है, स्ट्रेटोस्फियर में। क्या करता है ओजोन लेयर? सन में से जो अल्ट्रा वायोलेट, इंफ्रारेड, कौन सा आता है? सन में से जो यानी ultra हमारे red- स्किन के लिए जो रेज हार्मफुल है, वो हार्मफुल हार्मफुल को प्रोटेक्ट रोकता है सर, प्रोटेक्ट एब्जॉर्ब कर फिल्टर लेता है, करता है। राइट, वहां से स्टॉप कर देता है। यानी कि अर्थ पर वो अल्ट्रा वायोलेट रे है या इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड जो है उसको आने नहीं देता है, राइट। तो द लेयर कंटेनिंग द ओजोन लेयर, राइट, द लेयर अबाउट ट्रोपोस्फियर इज नॉन एज स्ट्रेटोस्फियर, राइट। दिस लेयर कंटेनिंग द ओजोन लेयर, अब ये लेयर के अंदर कोई भी वेपर नहीं है, राइट, यानी नो प्रेशर ऑफ वेपर, क्लाउड भी नहीं है, क्लाउड मीन्स बादल, राइट, नो क्लाउड और सैंड पार्टिकल यानी डस्ट भी यहाँ पर नहीं है। द स्ट्रेटोस्फियर इज द लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर विच कंटेन द ओजोन लेयर, right, first point. The second point, the stratosphere is located beneath the mesosphere but on top of the stratosphere, या तो बेयन भी लिख सकते हैं, राइट, कि ट्रोपोस्फियर है वो ट्रोपोस्फियर एंड मेसोस्फियर के बीच में आता है, राइट। एज यू मूव अप टू स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीज। देखिए ट्रोपोस्फियर में ग्राउंड पर 0 किलोमीटर पर टेम्परेचर हाई था, और जैसे जैसे आप अप जाते हैं टेम्परेचर लो होता जाता है, राइट। बट स्ट्रेटोस्फियर में क्या है कि स्ट्रेटोस्फियर में स्टार्ट होता है वहां पर टेम्परेचर लो होगा, हाई होगा, लो होगा, बट जैसे जैसे आप अप जाएंगे टुवर्ड द मेसोस्फियर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट। विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट हैपन इन द ट्रोपोस्फियर। जो प्रोसेस टेम्परेचर के लिए ट्रोपोस्फियर में है उससे अपोजिट प्रोसेस स्ट्रेटोस्फियर में है, राइट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो 0 किलोमीटर पर हाई होगा, और जैसे जैसे अप जाओगे, राइट, टेम्परेचर लो होता जाएगा, राइट। बट ट्रोपोस्फियर में क्या है, ट्रोपोस्फियर में जहां से ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होता है वहां पर टेम्परेचर लो होगा, और जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में जाएंगे यानी कि मेसोस्फियर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो हाई होता जाता है। विदाउट द स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन वुड रीच अर्थ। अगर ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में अगर ना होता, राइट, तो सन में से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रहे हैं, वेव आ रहे, लाइट आ रही है, वो डायरेक्ट अर्थ पर पहुंच जाती और वो हमारे स्किन के लिए हार्म करती, राइट। ये ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायोलेट रेज और इंफ्रारेड बोथ, राइट, बट मोस्ट ऑफ हमारे स्किन के लिए कौन से रेडिएशन हार्मफुल है? अल्ट्रा वायोलेट, राइट। ये ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायोलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन एंड प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट एडवर्स इफेक्ट, उसकी खराब इफेक्ट होने से ये ओजोन लेयर जो है वो हमें बचाता है कि सन में से जो अल्ट्रा वायोलेट रेज आते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, right? The earth temperature is maintained due to presence of ozone in the layer। ये अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर जो है, कितना टेम्परेचर है? 15 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन क्यों हो रहा है? वो है स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है उसके वजह से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा है,
राइट। आगे हमने बता दिया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस लेयर, 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, राइट। एंड टेम्परेचर जो है वो वेरी होता है, कि सबसे स्टार्टिंग जहाँ से स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है वहां पर टेम्परेचर जो है वो 56 डिग्री सेल्सियस है, बट -56 डिग्री, राइट। जहां पर स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है वहां पर -56 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे जैसे अब जाते हैं वहां से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। एंड एंड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर एंड स्ट्रेटोस्फियर एंड होता है और मेजोस्फियर स्टार्ट होता है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस होता है, right? And the quantity of ozone is maintained in this layer naturally, right? कि ओजोन जो है वो लेयर जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी जो डेप्थ है, राइट, 10 ppm यूनिट है उसका, पार्ट पर मिलियन, राइट। वो उसकी जो ज्यादा, जो जितना गैस है वहां पर डेप्थ होनी चाहिए कितना, राइट। मेन ओजोन के जो मेंटेनिंग ऑटोमेटिकली नेचुरली ही मेंटेन हो रही है। आपने अभी ये आपने पहले सुना होगा बिफोर लॉकडाउन, राइट, कि ओजोन जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है, ऐसा ब्रेक सुना हो रहा होगा। है, यस सर। ब्रेक हो रहा है कहीं पर भी, और एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पर गाबड़ा पड़वा जने के गुजराती में, राइट, ब्रेक होना, डिस्टर्ब होना। बट जैसे ही लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में लगा, उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐसा आया था कि जो ओजोन है वो अभी रिकवर वापस होना स्टार्ट हो गया है, राइट। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में तो सभी उस जो भी इंडस्ट्री है वो सब बंद थी, राइट, तो वापस वो रिकवर होना स्टार्ट हो गया था, ऐसा कहीं पर मैंने रीड किया था, राइट। तो दिस इज अ मेसोस्फियर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नो सर। मेसोस्फियर? ये सब आप आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में स्टैंडर्ड 5th में आता है, 5th और 6th में, राइट, सोशल साइंस के अंदर, व्हाट इज मेसोस्फियर, व्हाट इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज अ मेसोस्फियर, राइट। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर खत्म होता है, वहां से मेसोस्फियर स्टार्ट होता है। व्हाट इज मेसोस्फियर, राइट, द लेयर वेयर meteoroids burn up. What is meteoroids? पता है किसी को? यस और नो? नो सर। आपने वो टूटते तारे देखे हैं ना? यस सर। क्या है वो, तारे होते हैं या उल्का ये होते हैं? मेट्रोइड्स यानी उल्का, जिन्हें આપણે ગુજરાતીમાં ઉલ્કા કહીએ ને? उल्का पिंड्स। हाँ, उल्का पिंड या तो टूटता तारा, राइट। दिस इज नॉन एज मेट्रोइड। तो ए लेयर के अंदर मेट्रोइड आते हैं, उल्काएं आती है, राइट। कहाँ पर? द लेयर वेयर मेट्रोइड्स बर्न अप, जहां से बर्न होना स्टार्ट होता है, राइट। As you go higher up the mesosphere, the temperature decrease. वापस, राइट, कि जैसे जैसे आप मेजोस्फियर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। यानी कि जो ट्रोपोस्फियर में होता था वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर का होता है मेजोस्फियर के अंदर। द मेजोस्फियर स्टार्ट एट अबाउट 31 miles अबाउट अर्थ एंड गोज अप टू 53 miles, राइट। 31 miles से स्टार्ट होगा और 53 miles पर वो खत्म हो जाता है, राइट। नाउ या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मेजोस्फियर स्टार्ट एट अबाउट 56 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर। अगर माइल्स, किलोमीटर जो माइल्स है वो किलोमीटर को कन्वर्ट किया हुआ, 31 माइल्स टू 53 माइल्स जो है वो किलोमीटर को कन्वर्ट किया है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन माइल एंड किलोमीटर हम आगे करेंगे, राइट। या तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन किलोमीटर एंड माइल, एंड आई थिंक 2.5 किलोमीटर या 2.3 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल होता है, राइट। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, राइट। एट द टॉप ऑफ द मेसोस्फियर टेम्परेचर में गोज अ लो एज -100 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्या मेसोस्फियर का टॉप, मेसोस्फियर जहां पर स्टार्ट होता है वहां पर कितना टेम्परेचर है? -2 डिग्री या -1 डिग्री सेल्सियस, राइट।
जहां से स्टार्ट होगा और जहां पर एंड होगा वहां पर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. देयर आर एयर वेव इन द मेसोस्फीयर and most of the air in the mesosphere is caused by those wave and layer above the mesosphere, sorry, atmospheric pressure in this layer is very less. तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेयर है या तो प्रेशर है वो वेरी लो है. एंड लेयर अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर इज नॉन एज मेसोस्फियर. हाइट मैंने बता दी 56 किलोमीटर टू 85, टेम्परेचर -2 डिग्री टू 900 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी कोल्ड लेयर, बहुत ठंडा लेयर है. एंड गैसियस आर एक्टिव इन दिस लेयर, राइट. गैसियस जो है वो या इस लेयर में एक्टिव होता है. दिस इज मेसोस्फियर. एंड लास्ट द थर्मोस्फियर. The thermosphere, this layer is above the mesosphere. Mesosphere के ऊपर का जो लेयर है उसको बोलते हैं थर्मो लेयर. Height of this layer vary from 85 kilometer to 100 kilometer and temperature in this layer vary from -100 degree to 1200 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहीट में दिया है, वो आप ये भी लिख सकते हैं. और सेल्सियस में अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है जहां पर थर्मोस्फीयर स्टार्ट होता है वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस है, -100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, राइट. और जहां पर थर्मोस्फीयर एंड होता है वहां पर 1200 डिग्री सेल्सियस यानी कि +1200 डिग्री सेल्सियस है. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर पर टेम्परेचर लो होगा और जैसे जैसे अप जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. हाई टेम्परेचर इज ऑब्जर्व ड्यू टू एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सन. ये सबसे ज्यादा एनर्जी जो है सन में से जो एनर्जी आ रही, लाइट आ रही है, वो सबसे ज्यादा इस लेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट. अब आपको पता है सन का टेम्परेचर तो बहुत हाई है, राइट, बट सन में से जो टेम्परेचर आ रहा है वो ए लेयर में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट. and dense band and harsh particle are present in this layer. dense यानी बहुत ही घट मीडियम है, डेंसर है, राइट. यानी जिसको आप हनी और वाटर दोनों को देखें तो कौन डेंस है, हनी जो है वो ज्यादा डेंस होता है, तो हनी जैसा, राइट, उससे भी ज्यादा डेंस मीडियम. एंड दिस लेयर वाज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बिफोर इन्वेंशन ऑफ सैटेलाइट. ये सैटेलाइट जब नहीं फाइंड हुआ था तब रेडियो वेव जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होते, राइट. दिस इज अ थर्मोस्फियर. एनी डाउट? तो यहाँ पर अभी दिया द थर्मोस्फियर इज वन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द exosphere and ionosphere. The exosphere is above it and the ionosphere is below. Temperature climbs sharp in the lower portion of the thermosphere, right? And temperature is the upper thermosphere can range from about 932 Fahrenheit to 3652 Fahrenheit or even higher. Even so, you would not feel the heat, right? This is a thermosphere. Any doubt? Yes or no? No, sir. तो नेक्स्ट लेक्चर में जब No, भी हो sir. तब ये याद होना चाहिए. हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस कहाँ से स्टार्ट किया है सेकंड अभी सेशन, स्ट्रेटोस्फियर ना, वहां से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग करना था मुझे और मैं भूल गया यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, ऑन करना. 1 Okay, मिनट. sir. तो वापस हम जो है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तब तक आपको ये याद रखना है. उसके बाद हम हाइड्रोस्फियर से स्टार्ट करेंगे, राइट. नेक्स्ट अवर हाइड्रोस्फियर, राइट. तो अंडरस्टैंड ऑल थिंग अबाउट एटमॉस्फियर. इजी है ना, क्या हार्ड लगता है? सर थोड़ा थोड़ा हार्ड लगता है. हाँ सर, हाँ. यानी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हार्ड लगता है
जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब समझ में आ जाता है कि उसमें भी डाउट है? मेथोडोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, वो हार्ड लगती है या वो सब समझ में आ जाती है? आ जाती है सर समझ में। ओके, ओनली ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपको लिखना है वो थोड़ा हार्ड लगेगा, राइट? बट वो आपको इम्प्रूव करना है अगर, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव करना होगा, तो आपको जो इंग्लिश जो है वो हार्ड लगता है वो इजी लगना स्टार्ट होगा, राइट? कि सपोज हम बाइक सीखना है हमें बाइक, तो डायरेक्ट फर्स्ट डे आप बाइक सीख पाओगे? यस और नो? नो नो सर। सर। राइट? आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और फाइनली आफ्टर 1 मंथ या तो 2 मंथ आपको फाइनली बाइक है, कार है। प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, राइट? प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सेम यहाँ पर इंग्लिश जो है वो आपको इंग्लिश अगर सीखना तो सबसे पहला काम है इंग्लिश जो है वो सुनना है, राइट? उसके बाद इंग्लिश जो है वो बोलना है, देन आफ्टर आप इंग्लिश जो है वो लिख पाओगे, राइट? अगर आपको इंग्लिश, आप क्या करते हैं, इंग्लिश लिख ही रहे हैं, सुनते नहीं है और बोलते नहीं है, इसीलिए इंग्लिश जो है वो हार्ड लगता है। बट इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले लिसनिंग, यानी इंग्लिश को सुनो, लिसन करो। उसके बाद स्पीकिंग, यानी इंग्लिश को बोलो, एंड देन आफ्टर राइटिंग, उसके बाद आपको लिखना है, राइट? तो ही आपको इंग्लिश इजी लगेगा, ठीक है? यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा हो इंग्लिश सुनो, उसके बाद बोलना ट्राई करो और देन आफ्टर लिखो, ठीक है? ओके, तो अब आप लीव कर सकते हैं। ओके सर, बाय बाय सर। बाय सर।